हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने नए एपिसोड और एक नए सवाल की तरफ। ये जो सवाल है, कमलेश जी ने छत्तीसगढ़ से हमें सवाल किया है। इनका सवाल भी बहुत ही अच्छा है और हम चाहते हैं ऐसे ही आप सब हमसे सवाल करते रहें और हमसे जहाँ तक हो सकेगा हम जवाब देते रहेंगे और आपको सही रास्ता दिखाते रहेंगे। भले आप लोग उस रास्ते पे चले या ना चले, ये आपकी मर्जी है। हमारा काम है सही रास्ता दिखाना और हकीकत से रूबरू कराना। तो दोस्तों, आइए कमलेश जी का सवाल सुनते हैं। बचपन से मेरे माँ बाप या मेरा पूरा परिवार मूर्ति पूजा करते आया है। जैसे गणेश पूजा में गणेश की मूर्ति की पूजा, दुर्गा पूजा में दुर्गा की माँ की मूर्ति का पूजा, या फिर जो भी धर्म आते हैं या जो भी त्यौहार आते हैं और जो भी देवी देवता होते हैं उनकी पूजा करते हैं। तो मैं भी मूर्ति के सामने खड़े होकर या बैठकर उनकी पूजा करता हूँ या प्रार्थना करता हूँ या जो मांगता हूँ उन्हीं से मांगता हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या उनसे मांगना, एक पत्थर मूर्ति जो होते हैं वो या तो मिट्टी के होते हैं या फिर पत्थर के होते हैं, उसमें आँख, नाक और हाथ पैर और एकदम इंसान के जैसा बना दिया जाता है, पेंट करके उन्हें कपड़ा पहना दिया जाता है। तो क्या वो भगवान हो जाते हैं? ये बात वो जानना चाहते हैं कि पत्थर से कुछ मांगना, उनकी पूजा करना, उन्हें सजाना, यह सही बात है या गलत बात है। मैं जो करता हूँ वो सही है या गलत है, मैं करूँ या ना करूँ, मैं किसे मानूँ। तो सबसे पहले कमलेश जी, आपका ये सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। कमलेश जी, आपने हमसे सवाल किया कि मूर्ति पूजा, मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, ये सही है या गलत है। सबसे पहले तो ये जानिए और आप ये सोचिए कि मूर्ति पूजा आप किस हिसाब से करते हैं। आप गणेश जी की पूजा करें या काली जी की पूजा करें या दुर्गा जी की पूजा करें या फिर किसी भी भगवान या किसी भी देवी देवता की पूजा करें, किस तरीके से करते हैं वो देखना है। पहले तो ये जानिए, ये सोचिए कि आप ग्रंथों पे या वेदों पे या कुरान जो होता है उन पे विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो जो भी ग्रंथ है, वेद हो या कुरान हो या बाइबल हो, सभी चीज़ में लिखा हुआ है मूर्ति पूजा गलत है। यानी कि लिखा हुआ है ईश्वर एक है। आप तो ये जानते ही होंगे कि ईश्वर एक है, चाहे वो हिंदू के भगवान हो या फिर गॉड हो या अल्लाह हो, सारे एक ही हैं। तो एक हैं और उनका कोई भी प्रतिमा या मूर्ति या परिवार नहीं है। उनको हम कभी देख नहीं सकते। तो उनके अलावा और किसी से मांगना या फिर उनके आगे हाथ जोड़ना या फिर उनके आगे झुकना, ये गलत बात है। मैं इसका सबूत दे सकता हूँ कि चाहे हिंदू का धर्म ग्रंथ हो या मुसलमान का हो या फिर किसी भी धर्म का धर्म ग्रंथ हो, उसमें लिखा हुआ है कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, यानी उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। इस बात पे आइए जानते हैं डॉक्टर जाकिर नायक के विचार, वे क्या कहते हैं।
आपके हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से दोहराता हूं। क्या लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, चैप्टर नंबर 4, मंत्र नंबर 19, और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32, मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। लेकिन फिर भी आपके मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है। तो ये थे डॉक्टर जाकिर नायक। इन्होंने कहा कि आप लोगों के धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ईश्वर का कोई रूप, रंग या आकार या फिर छवि या प्रतिमा नहीं है। तो ये बात तो सही है, नहीं है, लेकिन मैं अगर अपनी तरफ से आपका जवाब देना चाहूँ तो मेरी तरफ से ये जवाब होगा कि आप किस हिसाब से पूछते हैं। देखिए, आपके मन में अगर सिर्फ एक ईश्वर है, जिसे गॉड कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, और वो कुछ भी नहीं है, यानी ना उन्हें भगवान कह सकते हैं, ना अल्लाह कह सकते हैं, और ना उन्हें गणेश जी कह सकते हैं, ना दुर्गा जी कह सकते हैं, ना काली जी कह सकते हैं, ना शिव जी कह सकते हैं। वो सबसे ऊपर हैं, वो महान है, उनके जैसा कोई नहीं, ऐसा लिखा हुआ है और है ही। जब वो सारी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं तो उनसे बड़ा कौन हो सकता है। गॉड एक ही है। आप अगर मूर्ति के सामने बैठकर उनका ध्यान करते हैं, उनसे मांगते हैं, ईश्वर से मांगते हैं मूर्ति के सामने बैठकर, तो मूर्ति के सामने बैठना कोई गलत बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मिट्टी को या फिर पत्थर को इंसानों के जैसा बनाकर उन्हें पेंट करके आँख, नाक, मुंह, हाथ पैर बना दिया जाता है, बाल लगा दिया जाता है, तो इसमें भगवान आ सकते हैं क्या? ये हो सकता है? आपको क्या लगता है? इसके दो मायने होते हैं। पहला कि इंसान की सोच में ये है कि भगवान या अल्लाह हर जगह मौजूद है। मैं जहाँ जिस जगह पे बैठ जाऊँ और ईश्वर का ध्यान करूँ, उसी जगह पे ईश्वर आ जाएंगे। मैं चाहे पत्थर के सामने बैठूँ या किसी पहाड़ के सामने बैठूँ या मस्जिद के सामने बैठूं या मस्जिद के अंदर बैठूं या मंदिर में बैठूं या फिर जो नमाज पढ़ाते हैं उनके पीछे बैठ के इबादत करूं या फिर मूर्ति के सामने बैठ के इबादत करूं। आप कहीं भी बैठ के बस ईश्वर पे ध्यान कर सकते हैं या फिर ईश्वर से मांग सकते हैं। ये गलत बात नहीं है। जिस तरह से इंसान अपनी फोटो खींचता है या फिर लोग अपनी फोटो खिंचाते हैं, तो क्या फोटो में इंसान का चरित्र या फिर इंसान के अंदर जो चल रहा है मन में, वो सब आ जाता है क्या? नहीं आता। बस इंसान कैसा दिखने में कैसा है वही आता है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि इंसानों के लिए उनका भगवान या ईश्वर, इंसानों के लिए जो मानते हैं उनका भगवान इंसान की तरह ही देखने में है। ऐसा लोग कहते हैं कि हमें खुदा ने बनाया, खुदा भी हमारी तरह ही देखने में होगा। इसलिए वो अपने माइंड में एक क्रिएशन कर बैठते हैं कि हमारा भगवान हमारी तरह देखने में है, तो क्यों ना अपनी तरह ही एक पत्थर की मूर्ति बनाएं और उन्हें सजा दें। यानी सजाने का मतलब उन्हें सबसे अच्छा बना दें, उन्हें सबसे नज़रों में ऊंचा रखें, अच्छे कपड़े पहनाएं, अच्छे से सजाएं, ताकि वो सबसे ऊपर देखने में लगे या भगवान लगे देखने में। तो ये बात भी सही है कि किसी चीज़ को भगवान बना देना और उनके ज़रिए
ईश्वर को मानना। मेरा तो मानना है कि हिंदू लोग भी, जो भी हिंदू हैं, वो मूर्ति पूजा, अगर मूर्ति के सामने बैठकर मूर्ति को ही सब कुछ मान लेते हैं तो वो गलत बात है। अगर मूर्ति के सामने बैठकर ईश्वर को अपना खुदा मानते हैं, या फिर ईश्वर हो या गॉड हो या अल्लाह हो, एक ही है, उनसे अगर कुछ मांगते हैं तो वो सही बात है। एक पत्थर में कुछ नहीं हो सकता, और ऊपर वाला चाहे तो पत्थर में भी जान आ सकती है। और दूसरा पहलू जो है कि ईश्वर ने बहुत सारे जीव बनाए, चींटी बनाई, मक्खियाँ बनाई, मच्छर बनाए, हाथी बनाए, घोड़े बनाए, बहुत सारी जीव प्राणियाँ हैं। तो इंसानों का खुदा अगर इंसानों के जैसा देखने में है, इंसान अगर मूर्ति को इंसान की तरह बनाकर उन्हें पूजते हैं, तो फिर आप ये बताइए कि गाय का या फिर चींटियों का या फिर भैंस का, बकरी का, चिड़ियों का, मच्छर का, मक्खी का भगवान कैसा होगा? 64,000 जीव प्राणी हैं, सबके भगवान उसी की तरह देखने में होंगे। जो इंसान बोलते हैं कि इंसान को बनाने वाला ईश्वर इंसान की तरह ही देखने में है, तो फिर मछलियों को बनाने वाला ईश्वर मछली की तरह देखने में होंगे, मच्छरों को बनाने वाला ईश्वर मच्छरों की तरह देखने में होंगे, मच्छर भी उसकी तरह ही एक मूर्ति बना के अगर मच्छरों का पूजा करे तो ये सही होगा? आप सोचिए। भैंस अपनी तरह एक बड़ा भैंस बनाकर उसको पूजा करे तो ये सही बात होगी? कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं, उनके पास उतना दिमाग नहीं है। तो मैंने पहले ही बताया, इंसानों के पास अक्ल ज़्यादा हो गया है, इंसान ज़्यादा सोचते हैं, गौर करते हैं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए। इंसानों के पास सबसे ज़्यादा टाइम है, तो वो कैसे विश्वास कर ले, कैसे हवा में गॉड को रखे? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कोई जरिया तो होना चाहिए। मस्जिद हो या मंदिर हो या फिर पानी हो, पेड़ हो या पत्थर हो। अक्सर लोग कहते हैं कि हम पत्थर के आगे बैठ के या फिर मूर्ति के आगे बैठ के ध्यान एकत्रित करते हैं, यानी ईश्वर से इधर उधर ध्यान ना जाए, इसीलिए हम मूर्ति को ही ईश्वर समझते हैं ताकि हमारी एकाग्रता बनी रहे। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? अगर एकाग्रता करनी है तो सबसे पहले तो देखिए, इंसान के दिल के अंदर एकाग्रता होनी चाहिए ईश्वर के लिए। मैं ये बता रहा हूँ कि ईश्वर की पूजा करने के लिए ना मंदिर की ज़रूरत है, ना किसी मूर्ति की ज़रूरत है, ना पत्थर की ज़रूरत है और ना ही मस्जिद की ज़रूरत है। इंसान चाहे तो इबादत किसी भी जगह कर सकता है, हवा के आगे भी कर सकता है या फिर पत्थर के आगे भी या फिर घर में भी, कहीं भी कर सकता है। तो आप अगर मूर्ति के सामने बैठ के ईश्वर पे ध्यान करते हैं तो सही है, अगर मूर्ति को ही सब कुछ अपना बना लेते हैं तो वो गलत है। तो आप अगर अभी भी कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मूर्ति पूजा मुझे अच्छा नहीं लगता और नमाज पढ़ूं तो वो मेरे धर्म के खिलाफ होगा, मैं नर्क में जा सकता हूं, और पत्थर की पूजा पे कैसे विश्वास करूं जब मेरे गुरुजी, मम्मी पापा, भाई बहन सब हिंदू हैं, सब मूर्ति पूजा करते हैं, तो मैं कैसे छोड़ दूं? मेरा मानना ये है, आप बस ध्यान लगाइए और बस एक ही ईश्वर को मानिए। बस अपने मन में एक ईश्वर को रखिए जो
हमेशा आपका साथ दे। या यूं कहिए कि अगर आपका किसी भी चीज़ में मन ना लग रहा हो, कोई भी धर्म अपनाने को जी ना कर रहा हो, तो आप नास्तिक होकर रहिए, किसी भी चीज़ को मत मानिए। ये सबसे अच्छा रहता है और इसी में शांति मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर और भी कोई सवाल हो तो हमसे ज़रूर पूछें, हम उनका जवाब ज़रूर देंगे। और अगर हमारी बातों से थोड़ा भी आपको कुछ जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और आप अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।